गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप भूगोल के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 में भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो भील जो शब्द है ये किससे मिलकर के बना है। तो भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो ये आपके इसकी भीलू शब्द से किससे मानी गई है। भीलू शब्द से भील की उत्पत्ति जो है वो किससे मानी गई है, भीलू शब्द से मानी गई है। भील शब्द की उत्पत्ति मानी गई है जिसका अर्थ होता है तीर अंदाज। तीर अंदाज, तीर चलाने में निपुण या तीर अंदाज, तीर चलाने में निपुण। ये इसका क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। किसका शाब्दिक अर्थ होता है, भीलू शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो भीलू का शाब्दिक अर्थ है तीर कमान चलाने में कैसे होते हैं ये निपुण माने गए हैं। लेकिन भीलों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मतभेद हैं। भीलों की उत्पत्ति, भीलों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में कौन कौन से विचार हैं, अलग अलग विचारों का आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भीलों की जो उत्पत्ति है वो महादेव पुत्र निषाद से मानी जाती है। महादेव का पुत्र था कौन, निषाद। और इससे भीलों की क्या मानी गई है, उत्पत्ति मानी गई है। हुआ ऐसा था कि एक बार निषाद ने महादेव का जो नंदी बैल था उस नंदी बैल को क्या कर दिया था, मार दिया था। और जब नंदी बैल को मार दिया था तो महादेव ने नाराज होकर के और इसे पर्वतों की तरफ निष्कासित कर दिया था, किसको, निषाद को। और इसी निषाद से भीलों की उत्पत्ति मानी गई है। तो ध्यान रखें भीलों की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, निषाद, महादेव पुत्र निषाद से मानी गई है। ऐसा भी कुछ विचार है। उसके बाद है जो इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने अपना विचार दिया है कि भीलों की जो उत्पत्ति है या भील जो होते हैं इनको वनपुत्र माना है। क्या माना है, वनपुत्र, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं इसलिए इनको वनपुत्र कहा है। लेकिन किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने इनको क्या कहा है, वनपुत्र की संज्ञा दी है। जबकि डॉक्टर मजूमदार ने भीलों की जो उत्पत्ति है वो मानी किससे, नीग्रो प्रजाति से। किससे प्रजाति से, नीग्रो प्रजाति। इससे इनकी मिलती जुलती कुछ शारीरिक बनावट या कद काठी होती है, इसलिए नीग्रो प्रजाति से इनकी उत्पत्ति मानी है किसकी, भीलों की। तो ये भीलों की उत्पत्ति के बारे में कुछ विचार मैंने आपके लिए रखे हैं, उन्हें एक बार सुन लें। भील शब्द जो बना है, भील शब्द की जो उत्पत्ति है, भील शब्द की उत्पत्ति हुई है भीलू शब्द से। किससे हुई है, भीलू से। और भीलू का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है तीर अंदाज, या तो तीर चलाने में निपुण या कहीं तीरंदाज। क्या होता है, तीरंदाज, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद भीलों की उत्पत्ति के बारे में कि भीलों की उत्पत्ति महादेव पुत्र निषाद से है। और जबकि डॉक्टर मजूमदार ने भीलों की उत्पत्ति किससे मानी है, नीग्रो प्रजाति से मानी है। उसके बाद कर्नल जेम्स टॉड ने इनको कुछ संज्ञा दी है कि भील जो है उनको वनपुत्र की क्या दी है, संज्ञा दी है। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, एकलव्य, आपने सबरी का नाम सुना होगा। ये सभी जो हैं ये भील जाति से ही संबंध रखते हैं। तो एकलव्य और सबरी एक इस जाति से संबंधित हैं, तो भील जाति से क्या है, संबंधित हैं। उसके बाद उनकी शारीरिक बनावट देखते हैं कि भीलों की जो शारीरिक बनावट है वो किस प्रकार की है। शारीरिक बनावट, भीलों की शारीरिक बनावट की बात की जाए तो इनका जो कद होता है इनका नाटा। कद कैसा होता है, नाटा होता है, कहने मतलब छोटा होता है, कद छोटा है। और त्वचा का जो रंग होता है इनका, त्वचा का रंग होता है इनका गहरा काला। इनकी त्वचा का क्या होता है, रंग होता है। नाक इनकी होती है चौड़ी, नाक कैसी होती है इनकी, चौड़ी। और बाल जो होते हैं वो होते हैं रूखे, बाल कैसे होते हैं इनके, रूखे होते हैं। और जबड़ा जो होता है, जबड़ा इनका बाहर निकला हुआ
होता है, जबड़ा इनका बाहर निकला हुआ होता है, जबकि शरीर से ये कैसे होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। शरीर से कैसे होते हैं, ये हष्ट पुष्ट होते हैं। ये भी इनकी क्या है कि विशेषता है। और स्वभाव से ये परिश्रमी होते हैं। स्वभाव से कैसे ये परिश्रमी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। परिश्रमी भी हैं और कैसे हैं ये ईमानदार भी होते हैं। ये इनकी कुछ शारीरिक विशेषताएं। तो पुनः सुने, शारीरिक बनावट में यदि हम देखें तो कद इनका नाटा होता है, त्वचा का रंग इनका गहरा काला होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है, बाल इनके रूखे होते हैं, जबड़ा इनका बाहर निकला हुआ होता है, शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, स्वभाव से परिश्रमी होते हैं और कैसे होते हैं ये ईमानदार भी होते हैं। ये इनकी क्या है कि विशेषता है। उसके बाद देखते हैं, एक और ध्यान रखना कि ये लोग जो होते हैं भील जाति के लोग, चोरी करने को ये धार्मिक पाप मानते हैं। ये कभी चोरी नहीं करते हैं, कहने होगा चोरी को ये क्या मानते हैं, धार्मिक पाप, धार्मिक पाप मानते हैं। कौन सी जाति के जो लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं जो चोरी को धार्मिक पाप मानते हैं, तो आंसर में क्या है आपका, भील जनजाति के लोग हैं जो चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। तो ये आपने भील शब्द की उत्पत्ति पढ़ी, भीलों की उत्पत्ति पढ़ी, शारीरिक बनावट पढ़ी। इससे आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे आप लोग वो पढ़ेंगे भीलों के निवास क्षेत्र। किन किन क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है, कहाँ कहाँ भारत के अंतर्गत पाई जाती है, उनके बारे में आप लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भील जनजाति के निवास क्षेत्र और निवास क्षेत्र में यदि हम बात करें तो भील जनजाति जो होती है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उसके क्षेत्र देखिए, गुजरात में पाई जाती है जनजाति, गुजरात, राजस्थान, गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद आपके मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये प्रमुख प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में ये जनजाति क्या करती है, निवास करती है। तो ये प्रमुख प्रदेशों का ध्यान रखें, जिन प्रदेशों में निवास करती है भील जनजाति बहुतायत में पाई जाती है। और राजस्थान में यदि देखें तो राजस्थान में ये जनजाति जो है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा आदि प्रदेशों में ये जनजाति क्या है, पाई जाती है। तो ये प्रमुख प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में या जिन जिलों में ये क्या करती है, निवास करती है। लेकिन ये राजस्थान के अंतर्गत बता रहा हूँ, ये पूरे देश के अंतर्गत ये राज्य हैं जिन राज्यों में ये निवास करती है। तो ये हो गया इसके निवास क्षेत्र। ब्लूटूथ है, ये निवास क्षेत्र है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा आदि जिलों में क्या करती है, निवास करती है। और निवास क्षेत्र के बाद आप नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप लोग आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप ये प्रमुख विशेषता आगे नेक्स्ट है। और ये सभी जनजातियों में महत्वपूर्ण विशेषता होती है आर्थिक क्रियाकलाप। और अधिकांशतः जो प्रश्न आने की संभावना होती है वो आर्थिक क्रियाकलाप में से ही होती है। तो आर्थिक क्रियाकलाप में आप किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, तो बिंदु आते हैं, आर्थिक काम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, आर्थिक काम अध्ययन करते हैं। और इस जनजाति के भोजन का हम अध्ययन करते हैं, इस जनजाति के हम वस्त्रों का हम अध्ययन करते हैं और कौन कौन से वस्त्र ये जनजाति पहनती है। उसके बाद इनके आवास का हम अध्ययन करते हैं, किस प्रकार के घरों में ये निवास करते हैं। और उसके बाद हम इनके उपकरणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप में कौन कौन सी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक का हम अध्ययन करते हैं, शिकार कैसे करते हैं इसका, और एक भोजन का अध्ययन करते हैं, वस्त्र का अध्ययन करते हैं और आवास और किसका करते हैं, उपकरण। अब सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट का हम अध्ययन करेंगे और वह है इनका आर्किड, कि ये लोग किस प्रकार से आर्किड करते हैं। तो ये जंगली जानवर जो होते हैं, उन जंगली जानवरों का जो शिकार करते हैं वो करते हैं ये तीर कमान के माध्यम से। किसके माध्यम से करते हैं, तीर कमानों के माध्यम से ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। जंगली जानवरों का क्या करते हैं ये लोग, शिकार करते हैं। उसके बाद अगला है ये जो लोग होते हैं
तालाबों से क्या करते हैं, मछली पकड़ने का भी क्या करते हैं, ये लोग कार्य करते हैं, मछली पकड़ने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप में आ रहा है आपका। इसके साथ साथ ये लोग कौन सी कृषि करते हैं, जूमिंग कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं, जूमिंग कृषि करते हैं। और मुख्य रूप से जूमिंग कृषि जो होती है वो भारत के तो उत्तरी पूर्वी भाग में की जाती है, लेकिन इसी कृषि को जो बीलों द्वारा जो की जाती है कृषि, यदि ये बीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में की जाए, बीलों द्वारा जूमिंग कृषि, तो उसको वहां पर चिमाता नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, चिमाता कहा जाता है। और यदि ये कृषि जूमिंग कृषि यदि मैदानी क्षेत्र में की जाए तो उसको नाम दिया गया है यहाँ पर क्या, दजिया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, दजिया। तो ये प्रश्न अंततः आने की संभावना भी रहती है कि बीलों द्वारा जो जूमिंग कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है उसको यहाँ पर चिमाता कहा गया है, और जो जूमिंग कृषि मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसको यहाँ पर क्या कहा गया है, दजिया कहा गया है। लेकिन इसी जूमिंग कृषि को यदि राजस्थान में पूछा जाए क्या नाम से जानते हैं, तो राजस्थान में इसको किसके नाम से जानते हैं, बालरा के नाम से जानते हैं। बालरा कृषि के नाम से जानते हैं। कौन सी कृषि को, जूमिंग कृषि को बालरा कृषि कहा जाता है राजस्थान में। जबकि बीलों द्वारा यदि ये कृषि की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में तो चिमाता, और मैदानी क्षेत्रों में की जाती है तो आप क्या नाम देंगे, दजिया इसको नाम देंगे। तो आपने पहला पॉइंट पढ़ा है, आपने आखेट पढ़ा था। आखेट में आपने जंगली जानवरों का जो शिकार है ये तीर कमान के माध्यम से करते हैं, तालाबों से ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, और इनके साथ साथ ये लोग जूमिंग कृषि भी करते हैं जो भारत के मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भाग में की जाती है। लेकिन राजस्थान में इसी जूमिंग कृषि को बालरा कृषि के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यदि ये कृषि जूमिंग कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में बील जाति द्वारा की जाती है तो उसको यहाँ पर चिमाता नाम दिया गया है, जबकि ये जूमिंग कृषि मैदानी क्षेत्रों में की जाती है तो उसको यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, दजिया नाम दिया गया है। इससे आगे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आप लोग, इनका प्रमुख भोजन पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से भोजन का उपयोग करते हैं। तो भोजन देखेंगे इनका, आपने पढ़ लिया किसको, आखेट को पढ़ लिया। आखेट के बाद अगला नेक्स्ट जो है वो क्या है इनका, भोजन। देखिए ये मुख्य रूप से इनका जो प्रिय भोजन है या मुख्य जो खाद्यान्न है, मुख्य खाद्यान्न बीलों का जो मुख्य खाद्यान्न जो है वो है इनका मक्का। मुख्य खाद्यान्न क्या है, मक्का है। लेकिन ये मक्का के अतिरिक्त अब वर्तमान में ये लोग चावल भी खाते हैं। क्या खाते हैं, चावल भी खाते हैं। ये लोग गेहूं का भी उपयोग करने लगे हैं। ये लोग चना, उड़द, मूंग की दालों का, मूंग की दाल व सब्जियों का भी क्या करने लगे, ये लोग उपयोग करने लगे। तो ये आधुनिक समय में इस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं लोग। लेकिन इनका मुख्य खाद्यान्न यदि पूछा जाए तो आपको आंसर देना होगा क्या, मक्का ही इनका क्या है, मुख्य खाद्यान्न होता है। और ये लोग मांसाहारी भी होते हैं। ये लोग किस होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। और ये लोग एक वृक्ष होता है जिस वृक्ष का नाम है महुआ का वृक्ष। इस महुआ के वृक्ष की बनी शराब जो होती है उस शराब का ये उपयोग करते हैं। लेकिन महुआ के वृक्ष की छाल की बनी हुई जो शराब होती है उस शराब का भी ये क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो ये इनके मुख्य रूप से भोजन में आ जाएगा। किसमें आएगा, भोजन में। मुख्य खाद्यान्न का मक्का है, लेकिन ये वर्तमान में चावल, गेहूं, चना, उड़द, मूंग व सब्जियों का भी उपयोग करने लगे हैं। ये लोग मांसाहारी होते हैं। ये महुआ की बनी शराब का भी सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इनका भोजन। उसके बाद बात करते हैं इनके वस्त्रों की, ये कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए पुरुष की बात कर रहा हूं, वीर पुरुष कौन कौन से वस्त्र पहनता है। तो वीर पुरुष जो होता है वो नेकर पहनता है, धोती पहनता है, नेकर, धोती, कमीज, साफा, ये प्रमुख इनके क्या है, वस्त्र है। क्या है ये, वस्त्र है, इनका उपयोग करते हैं। जबकि महिलाओं की बात की जाए तो वीर जो स्त्री होती हैं वो स्त्री पहनती हैं जैसे पेटीकोट, घाघरा, पेटीकोट, घाघरा, कांचली, लुगड़ी। ये प्रमुख जो वस्त्र हैं वो किसके हैं,
बिल स्त्रियों के हैं। तो स्त्री और पुरुषों के जो वस्त्र हैं वो क्या यहाँ पर अलग अलग हैं। पुरुषों के नेकर, धोती, कमीज, छापा आदि पहनते हैं, जबकि जो स्त्री होती है वो पेटीकोट, घाघरा, कांचली, लुंगड़ी आदि को क्या करती हैं, पहनती हैं। और ये जो महिलाएं होती हैं वो कांच की बनी चूड़ियों का भी क्या करती है, उपयोग करती है। कांच की बनी चूड़ियां भी क्या करती हैं, पहनती हैं। ये भी इनकी क्या है कि विशेषता है। उसके बाद है बात करेंगे बीलों के आवास, ये किस प्रकार के आवासों में रहते हैं। तो आवास के अंतर्गत आप देखें तो आवास की हम बात कर रहे हैं, बीलों के कौन कौन से आवास होते हैं। तो आवास को आप वैसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और जो भी शेष विशेषता है वो अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। ओके।